आध्यात्म के संसार में तीर्थ एक ऐसी यात्रा है जो अद्भुत, अद्वितीय, बिना किसी निमंत्रण के चलायमान रहती है। तीर्थ का ती शब्द का अर्थ है तीन एवं अर्थ का सार है अर्थ। तीन अर्थों की सिद्धि हमारे देवी देवताओं के निवास स्थल को हिंदू मान्यताओं में पूज्य तीर्थ कहे जाते रहे हैं और जीते जी भक्त बनकर निष्काम भाव से तीर्थ यात्रा करने की परंपरा का विधान बताया गया है। वास्तव में भगवान तीर्थ में पुण्य कमाने वाले, जिनका तन मन धन शिवमय ईश्वरमय होगा या विष्णुमय ईश्वरमय होगा, पुरातन समय से कष्ट सहना वास्तविकता में तीर्थ यात्रा को माना जाता रहा है। आज के समय यानी वर्तमान की तीर्थ यात्रा और पुरातन तीर्थ यात्रा में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। अगर जहां अनुशासन नहीं तो तीर्थ किए जाने का कोई भी फायदा नहीं। दर्शन का अर्थ होता है इस तरह से देखना कि आपके इस देखने के बीच में विचारों में ख्यालों की कोई दीवार ही न हो। तीर्थ यात्रा स्थलों में एक प्रमुख तत्व होता है कि जहां की हमें आध्यात्मिकता का भाव रूप से चुंबकीय प्रेम ऊर्जा अपनी ओर खींचती है। तीर्थ यात्रा करना एक धार्मिक अनुष्ठान या अनुशासन है। तीर्थ परंपरा में तो पहले साधु महात्मा तपस्वी ही तीर्थों में ही जाते और निवास करते रहे हैं, जिनका लोग दर्शन और प्रसन्न करते रहते आए थे। तीर्थ यात्राओं को जाने वाला अथवा करने वाला श्रद्धालु केवल साधुओं, संतों और महात्माओं से प्रवचन, सिद्धांत और ज्ञान प्राप्त कर अपना कल्याण और अपने को पुण्य भागी माना करते थे। तन मन धन को कष्ट पहुंचाकर तीर्थ यात्रा के कटु अनुभवों में भी अपने को भगवान की कृपा का फल मानते थे, क्योंकि मोक्ष के बिना आत्मा की कोई गति नहीं। केवल एक मानव शरीर ही पाप और पुण्य को समाप्त कर सकता है। तीर्थ स्थान या ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था, ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा, वेदों में ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्यों पर पर्दा हटाकर ही मोक्ष की धारणा बनी। आत्मा मनुष्य शरीर को क्षेत्र नाम दे दिया गया जाता रहा है। यह एक धर्म क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र कर्म करने की स्वतंत्र इच्छा से संपन्न है। दूसरे के धन से की गई यात्रा का पुण्य का 16वां भाग और अपने गुरु परिवारजनों के उद्देश्य से यात्रा करने से पुण्य का फल 12वां भाग मिलता है। यह संसार से मोक्ष पाने या मुक्ति पाने के संदर्भ में ही कहा गया है। तीर्थ हमें यात्रा से जोड़ते रहे हैं। तीर्थ परंपरा हमारे सुख दुख के संसार सागर को पार करना और जन्म मृत्यु के बंधन चक्र से मुक्ति एवं मोक्ष प्राप्त करना रहा। प्राय सभी तीर्थ आगंतुकों का मूल उद्देश्य यही होता है। हमें मन में उदारता, विराटता, शुद्ध हृदय, अंदर विशाल रूप का भाव जागृत या जगाकर ही रहना है। इस बात का साक्षात प्रमाण है कि तीर्थ यात्रा केवल धरती तक ही नहीं सीमित अपितु अन्य लोकों तक मानी जाती रही है। वर्तमान समय में वही यात्रा भाव शून्य के बराबर रह गई है।